Hey friends, welcome back to my YouTube channel Education is Basic, right? Today we are going to learn cube. So let's start it. स्पीड मैथ्स का ये हमारा 5th पार्ट है। आज हम सीखने वाले हैं कि किसी भी नंबर का क्यूब यानी कि घन हम कैसे निकालेंगे। ये भी हम एक फॉर्मूला से ही सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्यूब, जैसे कि ये हम फॉर्मूला हमारे पास दिया हुआ है, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। तो फ्रेंड्स, यही फॉर्मूला है जो आपको याद कर लेना है और इसी फॉर्मूला की मदद से हम किसी भी नंबर का क्यूब आसानी से निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे ये चीज भी देख लेते हैं। सपोज हमारे पास दिया हुआ है 11, हमें 11 का क्यूब निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले जो ये वाला डिजिट है इसे हम a बोल देंगे, दूसरा वाला डिजिट इसे हम b बोल देंगे। यही वाला पार्ट जो है वो हम स्क्वायर मेथड में भी करते थे, तब फॉर्मूला अलग था। तब क्या फॉर्मूला था? a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² 2ab b²। क्यूब में a क्यूब 3a² b 3ab² और b क्यूब, यही वाला पार्ट है। और यहाँ भी आपको ये बीच वाला जो पार्ट है जो प्लस का है वो निगलेक्ट करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बच जाएगा? a क्यूब 3a² b 3ab² और b क्यूब, यही फॉर्मूला है। अब हमारे पास जैसे a को हमने 1 बोल दिया है तो हम क्या लिखेंगे? 1 क्यूब, फिर 3a² b 3a² यानी 1 का स्क्वायर, क्योंकि a हमारे पास 1 ही है और b की वैल्यू भी हमारे पास 1 ही है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। हमारा थर्ड पार्ट है 3ab²। 3 a की वैल्यू हमारे पास 1 है, b की वैल्यू भी 1 है, इसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर देंगे। b क्यूब यानी 1, तो 1 का क्यूब हो जाएगा, यही वाला पार्ट है। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 का क्यूब क्या हो जाएगा? 1। 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 इंटू 3, तो ये वाला पार्ट हमारे पास 3 हो गया। 3 इंटू 1 इंटू 1, तो ये वाला पार्ट भी 3 हो गया। 1 क्यूब 1। फिर राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है, जैसे हम स्क्वायर में भी करते थे, और एक ही डिजिट रखना है। अगर यहाँ पर कोई दूसरा डिजिट होता है तो उससे हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। जैसे कि राइट हैंड साइड से हम स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एक ही डिजिट है तो 1 लिख के देंगे। इसके आगे वाला जो डिजिट है वो 3 है तो 3 लिख देंगे। यहाँ पर भी 3 है तो 3 लिख देंगे, और यहाँ पर हमारे पास 1 है तो यहाँ पर भी हमारे पास 1 हो जाएगा। तो 1331 ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी तरीके से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। इस वाले पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा तो आप आसानी से किसी भी नंबर का क्यूब निकाल पाओगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ दिया गया है 12 क्यूब, हमें 12 का क्यूब करना है। तो कैसे करेंगे? इसे हम a बोल देंगे और इसे b बोल देंगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला हमारे पास है a क्यूब 3a² b 3ab² और b क्यूब। फिर a का क्यूब यानी 1 का क्यूब, दूसरा पार्ट 3 1² क्योंकि a की वैल्यू हमारे पास 1 है, b हमारे पास 2 है, 3 a की वैल्यू 1 b² यानी 2 का स्क्वायर और b क्यूब यानी 2 का क्यूब। अब इसे सिंप्लीफाई कर देंगे। 1 3 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 4 3 जा 12 और 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है? राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है और एक ही डिजिट लेना है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ है 8, फिर इस पार्ट में हमारे पास सिर्फ 2 बचेगा और 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। आगे 6 और ये 1 टोटल हो गए 7, तो 7 और यहाँ पर हमारे पास बच गया 1। तो हमारा आंसर हो गया 1728, जो 12 का क्यूब होता है।
अब जैसे जैसे आप इस चीज की प्रैक्टिस कर लोगे तो आप इन दोनों स्टेप को निग्लेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली आप आंसर लिखना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन ये तब आएगा जब इस चीज की आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे। अगर आप स्टार्टिंग में हो और आपको ये सब चीजें लिखनी पड़ रही है तो पहले लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस बढ़ाएंगे तब ये जो पार्ट है वो हम निग्लेक्ट कर देंगे और फिर ओरली ही हम डायरेक्टली आंसर लिखना स्टार्ट कर देंगे। सीधा आपके पास यही स्टेप आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये वाला पार्ट हमारे पास दिया गया है 19 क्यूब। 19 क्यूब, इसको कैसे लिखेंगे? इसको a बोल देंगे और इसे b बोल देंगे। फॉर्मूला हमारे पास क्या है? फॉर्मूला जो है हमारे पास a क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर और b क्यूब, फिर 1 क्यूब क्योंकि a की वैल्यू हमारे पास 1 है, 3 1 स्क्वायर इंटू 9, 3 1 इंटू 9 स्क्वायर और 9 क्यूब। फिर इसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 9 3 जा 27 क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 81 इंटू 3। 81 इंटू 3 ओरली कैसे करेंगे? 80 इंटू 3 कर दीजिए, 240 हो जाएगा और 240 में 3 जोड़ दीजिए तो ये हमारे पास हो गया 243। 9 क्यूब 729। अब ये कैसे किया ये हम फिर से समझते हैं। यहां पर हमें करना था 3 इंटू 1 इंटू 81। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही है। अब क्या करेंगे, इसे 80 प्लस 1 मान लेंगे। 1 की तो वैल्यू है ही नहीं, लिखो तो भी चलता है, नहीं लिखो तो भी चलता है। फिर 3 हो जाएगा, 3 और 80 240 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, 240 प्लस 3 243। तो ये वाला पार्ट जो है वो आपको दिमाग में ओरली करना था। अब यहां तक तो हम पहुंच चुके हैं। इसके नेक्स्ट वाला पार्ट क्या होना चाहिए? राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, एक ही डिजिट लेना है, 9 72 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। 72 यहाँ पे ऐड तो हो गया लेकिन लिखना हमें सिर्फ यूनिट डिजिट ही है, तो 3 और 2 5 हो जाएगा। 24 एंड 7 31 हो जाएगा। 31 हम टोटली यहाँ ऐड कर देंगे, 7 और 1 8 हो जाएगा, 2 और 3 5, तो 5 यहाँ पर ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर बच जाएगा 6859। यही हमारा आंसर है। 19 का क्यूब आप निकाल के देख लीजिए, 6859 ही आएगा। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 22 क्यूब, इसको कैसे निकालेंगे? a मान लेंगे और इसे b, फॉर्मूला लिख देंगे। फॉर्मूला हमारे पास है a क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर और b क्यूब। फिर क्या हो जाएगा? 2 क्यूब 3 2 स्क्वायर इंटू बी की वैल्यू भी 2 ही है, 3 2 2 स्क्वायर और 2 क्यूब। 2 क्यूब क्या हो जाएगा? 8, यहाँ भी 8 हो जाएगा, 8 इंटू 3। अब 8 इंटू 3 कैसे किया? 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, तो इसकी वैल्यू मैंने पहले निकाल ली, 8 8 3 जा 24 और यहाँ पर भी 24 ही होगा। राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, 8 यहाँ पर 4 हो जाएगा, 2 जो बच जाएगा वो क्या होगा? कैरी फॉरवर्ड होगा यहाँ पर, यानी 26। 26 में से हमें सिर्फ 6 ही लिखना है, 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा तो 8 और 2 मिल जाएगा 10, 10,648। ये हो गया 22 का क्यूब। आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी है तो वीडियो पॉज करके ये वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए। 42 क्यूब, ये हमारे पास हो जाएगा a, ये हमारे पास हो जाएगा b। फिर फॉर्मूला a क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर और b क्यूब। a क्यूब यानी 4 का क्यूब हो जाएगा, 3a स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर इंटू 2, 3 4 इंटू 2 स्क्वायर और 2 क्यूब। फिर सिंप्लीफाई कर देंगे, 4 क्यूब 64, 14 इंटू 2 सॉरी 4 16 इंटू 2 32, 32 और 3 इनका मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा? 96 हो जाएगा, तो 96 लिख देंगे।
4 इंटू 4 16, 16 इंटू 3 48 और 2 क्यूब 8। राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ पर भी हो जाएगा 8। 4 जो है वो कैरी फॉरवर्ड होगा, तो 96 और 4 100 हो जाएगा। तो 100 में से यूनिट डिजिट सिर्फ 0 लिखेंगे, 10 यहाँ पे ऐड हो जाएगा और हमारे पास आंसर बन जाएगा 74। तो ये है हमारा टोटल आंसर 74,088। अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें ये दोनों स्टेप्स हम नहीं लिखेंगे। ये मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ और इसीलिए इतनी ज़्यादा देर लग रही है। अगर ये चीज़ें आप ओरली करना स्टार्ट कर दो तो वो बहुत जल्दी से हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले इस चीज़ की प्रैक्टिस कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि हमारे पास मान लीजिए 51 क्यूब है। 51 क्यूब कैसे लिखेंगे? इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। अब फॉर्मूला वाली बात नहीं करनी, सिर्फ ओरली करना है। सबसे पहले क्या आता है? a क्यूब यानी 5 का क्यूब 125, 3a स्क्वायर b यानी 25 इंटू 3 75 हो जाएगा, 3ab स्क्वायर यानी कि 15 हो जाएगा, b क्यूब 1 हो जाएगा। राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, 1 5 1 यहाँ चला जाएगा, 76 7 यहाँ पर ऐड करना है, तो हमारे पास हो जाएगा 1,32,651। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है। इसी तरीके से आपको अब फॉर्मूला लिखना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा ओरली ही डायरेक्टली ये स्टेप लिख के आपको आंसर निकाल लेना है। और एक क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25 क्यूब, 25 क्यूब जल्दी से कैसे करेंगे? a क्यूब यानी कि 8, 3a स्क्वायर b 4 इंटू 5 20 20 इंटू 3 60 हो जाएगा, 3ab स्क्वायर 25 इंटू 2 50 50 इंटू 3 150 हो जाएगा और 5 का क्यूब 125। राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, 5 लिखेंगे, यहाँ पर 12 ऐड होगा लेकिन हमें सिर्फ यूनिट डिजिट ही लिखना है, तो यहाँ पर जो 16 बच गया वो यहाँ लिख देंगे, 6 यहाँ पर 7 बच गया वो यहाँ लिख देंगे, 15 15,625। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हमने एक चीज सीखी कि हम किसी भी नंबर का क्यूब जल्दी से कैसे निकालेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको मेथड और ये सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।